अजहर, देखिए सदन की कार्यवाही पूरी तरह से स्थगित हो चुकी है फिलहाल। अभी किस तरह की हलचल तेज होती हुई, क्योंकि देखिए हम तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो कार्यवाही है वो भारी हंगामे के चलते भेंट चढ़ी है। देखिए मनीषा, काफी अरसे के बाद जो असेंबली स्टार्ट हुई, तो इस असेंबली शुरू होने से पहले ही, क्योंकि आज चौथा रोज है, लेकिन 3 दिन कंप्लीट होने के बाद जिस तरीके से कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो हमरा उनके बाकी मेंबरान हैं, जिस तरीके से उन्होंने कल एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के हवाले से एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसको डिप्टी सीएम ने जो है आगे पहुंचाया, और उसके समर्थन में उसके बाद में जो एजुकेशन मिनिस्टर है सकीना इतू, उसने उसका समर्थन करके बाकी जो मेंबरान है उसका समर्थन किया। लेकिन उस वक्त रक्स देखने को मिला पूरे असेंबली में, उस वक्त काफी हंगामा आराई देखने को मिला जब बीजेपी ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। उनका मानना है कि स्पेशल स्टेटस, हालांकि उसमें अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि स्पेशल स्टेटस में आर्टिकल 370 या 35A का जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि ये जो स्पेशल स्टेटस जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है असेंबली में, इसमें तमाम तर जो है आर्टिकल 370 या 35A वो सब शामिल है। लेकिन दूसरी जानिब से बीजेपी ने इसको जो है काफी हंगामा आराइया शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम चौथे रोज की बात करें, आज के दिन के हवाले से बात करें, आज चूंकि यूं ही असेंबली स्टार्ट हुई, बीजेपी के जो मेंबरान हैं जो असेंबली में मौजूद है, उन्होंने इस पे जो है प्रदर्शन किया और काफी सारा जो है हंगामा किया। लेकिन जिस तरीके से हमने कल भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबरान वहां पे हैं, जिसमें हसनैन मसूदी जो जस्टिस है, उनसे बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस स्पेशल स्टेटस जो उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया है, इसमें आर्टिकल 370 और 35A भी शामिल है। जी मनीषा। बिल्कुल सर, ये भी जानना चाहेंगे कि कार्यवाही को कब तक स्थगित किया गया है और कार्यवाही कब तक सुचारू रूप से दोबारा से संचालित की जाएगी? देखिए, जो ही जो संसद की जो कार्रवाई शुरू हुई, तो उसके तुरंत बाद जब हंगामा वहां पे स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद में 20 मिनट तक जो है ये कार्रवाई जो है कैंसिल कर दी गई है, और 20 मिनट के बाद में ये तवक्का रखेंगे कि फिर से असेंबली स्टार्ट होगी और इस पे पूरी तरीके से बहस होगी कि ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि जिस तरीके से उन्होंने इस रेजोल्यूशन को पास किया, ये उनके लिए बड़ी कामयाबी है। कल दिन भी हमने देखा कि जम्मू में कई एक क्षेत्रों में जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, उन्होंने इस हवाले से काफी प्रदर्शन किए हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स थे, उन्होंने खुशी का इजहार किया, पर्टिकुलरली जम्मू क्षेत्र में। लेकिन इस हवाले से अभी तक ये जो है गुत्थी सुलझती जा रही है, क्योंकि बीजेपी जो है वो असेंबली की कार्रवाई शुरू नहीं होने दे रही है, क्योंकि उनका मानना है कि आर्टिकल 370 या 35A को एक बार हटाया गया और उसको वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि एक तरफ से अगर ये मान के चले कि 35A और आर्टिकल 370 को जो है जब मनसूखी की गई, ये जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए एक बड़ी जो है दुखद खबर थी। लेकिन इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कल रेजोल्यूशन पेश किया कि उनका मानना है कि हमने एक सीढ़ी क्रॉस कर दी है, हमने ये काम करना है। लेकिन दूसरी जानिब जो कल भी बयानात आए हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वरिष्ठ नेता है सकीना इतू, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका साफ तौर पे कहना है कि आगे जो भी कार्रवाई होगी उसमें काफी सारे बड़े जो है खुलासे होने जा रहे हैं, बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगनी है। लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि कितने हद तक वो पास होंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति यही है कि पूरे जो संसद में जो है हंगामा और रकस देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अजहर, तो देखिए इतना आसान नहीं है जो प्रस्ताव लाया गया है अभी राज्य सरकार के द्वारा उसे पास कराना। ऐसे में बीजेपी के द्वारा जो हंगामा किया जा रहा है वो लाजमी है। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पास भी होता है तो उमर सरकार को किस किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लगातार ये जो हंगामा है वो हाथापाई तक उतर आया है और हंगामे को शांत करा पाना अभी इतना आसान लग नहीं रहा है तस्वीरों को देखकर। देखिए, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर उन्होंने यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम घाटी की बात करें, अगर उन्होंने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा है और लोगों से उन्होंने वादे किए हैं कि वो आर्टिकल 370 और जो जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस हो उसको वापस दिलाएंगे, और इसी के आधार पे पर्टिकुलरली घाटी में उनके जो है काफी सारे वोट पड़े हैं और इसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जम्मू क्षेत्र में जिस तरीके से बीजेपी के जितने भी सीटें हैं, उनका साफ तौर पे मानना है कि
आर्टिकल 370 को वापस ले आना ये नामुमकिन बात है। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है, जिस तरीके से हसनैन मसूदी ने कल एक इंटरव्यू में भी बताया कि उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई जो हाई कोर्ट पे उन्होंने रिट पिटीशन डाली थी, तो उसके बाद में उन्होंने वो कानूनी कार्रवाई की थी, और आज के जो उन्होंने जो रेजोल्यूशन पास किया है ये भी एक कानूनी कार्रवाई है। और इसके पास होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनका मानना है कि ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन सवाल या निशान यह है कि क्या ये वाकई तौर पे जो जम्मू कश्मीर में ये स्पेशल स्टेटस का जो बिल है ये पास होने जाएगा, और क्या वाकई तौर पे ये पास होगा, क्या वाकई तौर पे यहाँ पे आर्टिकल 370 या 35A को वापसी दी जाएगी। फिलहाल इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है, इस पे अभी सवालिया निशान है। बिल्कुल अजहर, तो देखिए जो पूरा मुद्दा है, पूरा मसला है, इसमें सबसे बड़ा जो इन्वॉल्वमेंट है वो केंद्र सरकार का भी है, और ऐसे में अगर राज्य सरकार इस प्रस्ताव को पास कराने की कोशिश भी करती है तो उनके पास रास्ते क्या क्या हैं, क्योंकि इतना आसान विकल्प नहीं है कि इस तरह के प्रस्ताव को पास करा लिया जाए। देखिए, ये साफ तौर पे है, जिस तरीके से मैं अभी जिक्र कर रहा था कि इनका मानना है कि रिट पिटीशन जो इन्होंने हाई कोर्ट में भी दायर किया गया था, जिसमें काफी सारे जो है तारीखें भी मुकर्रर हुई, उस पर काफी सारे समाअत भी आए थे। लेकिन आज की जो ये बिल है ये खुसूसी है, क्योंकि इन्होंने उसमें जिस तरीके से कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 का जो है तज़किरा नहीं किया गया या 35A का तज़किरा नहीं किया गया, लेकिन स्पेशल स्टेटस का जो तज़किरा किया गया है कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस वापस मिलना चाहिए। जिस तरीके से हसनैन मसूदी ने भी कहा था कि 1947 से पहले जिस तरीके से ये जो सारा इलाहा हुआ था ये इसी आधार पे हुआ था कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, इसके अपने कानून होने चाहिए। लेकिन उसको जो है इसी आधार पे जो जम्मू कश्मीर को जो है हिंदुस्तान के साथ जम किया गया था। लेकिन अब की बार जो है 2019 में जिस तरीके से आर्टिकल 370 की मनसूखी की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि हमने इसमें जो है काफी हद तक जो है इसमें कामयाबी हासिल की है, और हम जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वापस दिलाने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके का ये जो स्टेटस है वापस मिलेगा, क्या वाकई तौर पे क्या पार्लियामेंट में इसको पास किया जाएगा, या बाकी जितने भी फॉर्म है जिनको ये पास करना है क्या वाकई तौर पे ये इंप्लीमेंट होगा, इस पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जिस तरीके से कल ये रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें सारे जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस या बाकी जितने भी मेंबरान हैं उनके जो है सहमति से आगे किया गया। लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि कांग्रेस के जितने भी वहां पे मेंबरान थे उनकी चुप्पी वहां पे देखने को मिली, ना वो उसके समर्थन में थे ना इसके विरोध में थे। तो इसका इस तरीके से साफ तरीके से ये पता चल रहा है कि आने वाले समय में कुछ जो है कुछ खास होने वाला है, लेकिन इसके कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। मिनीषा, ठीक है अजहर, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।